झुंझुनू जेल में बंद बदमाश का वीडियो आया सामने। जेल अधीक्षक बोले वीडियो बनाना संभव, महिलाओं की सही ढंग से नहीं हो पा रही है तलाशी। झुंझुनू जिला जेल में बंद एक बदमाश का वीडियो सामने आया है। वीडियो जेल के अंदर का है जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। ये वीडियो मुलाकात के दौरान का बताया जा रहा है जिसमें आरोपी अपने परिचितों से बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जेल के मुलाकात खाने के अंदर मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। बावजूद इसके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा रहा है। इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ वीडियो। इस वीडियो को जिले के कुख्यात क्षत्रिय गैंग के इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड किया गया है, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी पूरी बेफिक्री से बातचीत करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे यह साफ है कि जेल के अंदर सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऑनर किलिंग के मामले में जेल में बंद है आरोपी। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि आरोपी एक ऑनर किलिंग के मामले में झुंझुनू जेल में बंद है। आरोपी क्षत्रिय गैंग का सदस्य है। इस गैंग का नाम पहले भी कई संगीन वारदातों में आ चुका है, जिनमें हत्या, रंगदारी और फिरौती जैसे मामले शामिल हैं। गैंग का बढ़ता प्रभाव, व्यापारी से मांगी थी फिरौती। झुंझुनू जिले के इस गैंग का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में इस गैंग ने चिड़ावा के एक पेड़ा व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। जब व्यापारी ने फिरौती देने से इनकार किया तो बदमाशों ने उसकी दुकान पर फायरिंग कर दहशत फैला दी। इस वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन इस गैंग का नेटवर्क अब भी सक्रिय बना हुआ है। जेल प्रशासन पर उठे सवाल। जेल के मुलाकात खाने तक फोन पहुंचने और वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे हैं। जेल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने के बावजूद मोबाइल फोन का पहुंचना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। इस पूरे मामले को लेकर जेल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। गैंग पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई। झुंझुनू पुलिस इस गैंग पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इस गैंग के सदस्य जिले में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हुए हैं, जिसमें व्यापारियों और स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। अब जेल प्रशासन यह भी जांच कर रहा है कि वायरल वीडियो के पीछे किसका हाथ है और किसने इसे इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है। जेल उप अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि वीडियो कब का है ये कहा नहीं जा सकता। जेल में कैदियों से मिलने आने वाली महिलाओं की सही तरीके से तलाशी नहीं हो पा रही है। आरएससी के पास महिला कांस्टेबल नहीं है। ऐसे में मुलाकात खाने में किसी महिला के द्वारा मोबाइल या डिवाइस ले जाकर वीडियो बनाना संभव है। जांच कर रहे हैं, जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आगे से हमारे पास जो भी कांस्टेबल हैं उनके मार्फत महिलाओं की सही से जांच कर मुलाकात के लिए भेजा जाएगा। मैंने भी वो वीडियो चेक किया है। उस वीडियो में कोई बाहर से मुलाकाती जैसे अंदर कोई खड़े व्यक्ति का वीडियो बना रहा है, ऐसे धुंधली सी छाया आ रही है, और वो क्लियर नहीं हो रहा कब बनाया था, किसका वीडियो है, उसमें कुछ क्लियर नहीं होगा। उसकी जांच करेंगे ये यहाँ का है और किस तरह से बनाया है। यहाँ पे एक भी है कि भाई महिलाओं की जो तलाशी है वो ढंग से नहीं हो पाती, जो मुलाकात करने आती है, तो वो कोई डिवाइस अगर कोई छुपा के लिया है और उससे अगर ये वीडियो बना सकते हैं, संभव है ये सब। उसमें क्या है कि आरएससी के पास महिला कांस्टेबल है नहीं। हमारी जो महिला कांस्टेबल है उनके मार्फत हम महिलाओं की भी तलाशी करा के फिर ही मुलाकात कक्ष में प्रवेश। हमारे साथ सीनियर पत्रकार हैं विकास जी पूनिया, वो जुड़ चुके हैं। विकास जी, झुंझुनू जेल से एक वीडियो वायरल हो रहा है क्षत्रिय गैंग का, कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं? देखिए कृष्ण, ये आमतौर के ऊपर जेल और जो है उनमें मोबाइल मिलना बहुत बड़ी कोई बात नहीं होती है। ये जयपुर जैसी हाई सिक्योरिटी जेल है, अजमेर जैसी हाई सिक्योरिटी जेल है, उनमें भी बार बार ये सामने आता है कि जब भी बड़े स्तर पे तलाशी ली जाती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मोबाइल मिलते हैं। लेकिन अब जो इसमें बड़ी जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जब जेमर लगने के बाद में भी इस तरह की स्थितियां जब सामने आती है, तो जहाँ पर जेल से ही इस तरह की यदि गैंग संचालित होंगी, जेल से इस तरह के वो होंगे, तो ये निश्चित ही एक बहुत बड़ी न केवल जिला प्रशासन, जेल प्रशासन और पुलिस के लिए भी बड़ी सरदर्दी का काम है। इसमें सारा का सारा मैनेजमेंट हालांकि जेल प्रशासन देखता है, लेकिन जो सरदर्दी का काम है वो पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन के लिए हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से
जेल में मिले मोबाइल से यदि कोई घटना या जिस तरह से कोई लिंक जोड़ के और जिस तरह से अपराध को अंजाम दिया जाता है, तो उससे पुलिस के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है, क्योंकि उन मोबाइल को ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो जब भी अपराध करते हैं उस टाइम में मोबाइल को चालू करते हैं और उसके बाद में मोबाइल को बंद कर देते हैं। तो ये निश्चित ही झुंझुनू जिला प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है। और इससे जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है, जिस तरह से अपराधी जेल से ही अपना इंस्टाग्राम पे अपनी रील डाल रहे हैं, तो उससे निश्चित ही ये देखने वाली बात है कि अपराधियों के पास में जेल में सब तरह की पहुंच है। यदि मोबाइल पहुंच रहा है तो निश्चित ही उनके पास में दूसरे जो और तरह के जो मतलब मैं कहूँ कि हथियार पहुंच रहे होंगे, विलासिता के साधन पहुंच रहे होंगे, ये सब पहुंच रहे होंगे। तो इसमें किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जेलर ने इसमें जिम्मेदारी नहीं ली है अभी तक, और ये कहा है कि अभी तक हम इसकी जांच करवा रहे हैं। लेकिन यदि उनकी जेल में बंद किसी अपराधी ने यदि ऐसा किया है तो वो चाहे पुराने समय में किया हो, लेकिन उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जी क्वेश्चन विकास जी, इस प्रकार से तर्क देना कि महिलाओं की जांच नहीं हो पाती है सही तरीके से, हो सकता है कि कोई महिला मोबाइल लेके चली गई होगी, तो ये बयान आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये पल्ला झाड़ने वाला बयान है? ये बिल्कुल निश्चित रूप से पल्ला झाड़ने वाली बात है। राजस्थान पुलिस के पास पुलिस लाइन में सैकड़ों की संख्या में महिला पुलिसकर्मी उपलब्ध रहती हैं। यदि जेल प्रशासन उनसे भी आग्रह करेगा कि कम से कम सुबह के समय या ड्यूटी जिस समय महिला कैदी बाहर जाती हैं या आती हैं, तो उस टाइम में यदि 1 या 2 सिपाही उपलब्ध करा दिए जाए तो उसमें वो भी निश्चित रूप से करवा सकते हैं। इसलिए इस तरह की ये जो है ये पूरी तरह से लापरवाही भरा बयान है कि पॉसिबल नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। यदि आपके पास में, आप ये बहाना नहीं ले सकते कि हमारे पास में स्टाफ नहीं है। स्टाफ मतलब जब आपके पास में भले ही जिला जेल के पास में स्टाफ नहीं होगा, वहाँ पे भी निश्चित ही प्रहरी, इतने प्रहरी तो होते ही हैं कि कम से कम 1 या 2 महिला प्रहरी हर जिला जेल में होते ही हैं। नहीं होते तो आप मान सकते हैं, ये कह के छूट नहीं सकते कि साहब महिला की अब तलाशी नहीं ली जा सकती और वो वैसे कर लेते हैं। ये तो अपने आप में इतना बड़ा न केवल जेल प्रशासन बल्कि राज्य सरकार के लिए भी एक लज्जा की बात है कि आप एक महिला प्रहरी भी उपलब्ध नहीं करा सकते जो जांच कर सके। जी। और विकास जी, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर महिला कांस्टेबल आपके पास नहीं थी तो आपने फिर उनको स्वीकृति नहीं देनी चाहिए थी मिलने की। जब आपको ये लग रहा है कि आपके पास व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं फिर? हाँ, ये भी एक बड़ी बात है। इसमें जो जिला प्रशासन ने कहा है, ये उन मिलने वाले लोगों के लिए नहीं कहा है। ये जो नई महिला कैदी जो जेल में जाती हैं उनके लिए कहा है कि वो जब जेल में आती हैं तो आते समय अपना मोबाइल छुपा कर ले आती हैं। तो क्योंकि जो बंदी मिलने के लिए आते हैं उनके साथ सारे सामान की जांच होती है, उसके बाद ही उनको अंदर एंट्री मिलती है। तो इसलिए ये उन लोगों के लिए कहा है, और इसलिए उनका एक निश्चित समय होता है जब जो महिला जो कैदी हैं वो बाहर से मतलब या तो अपनी पेशी भुगता कर आती हैं या नई महिला कैदी आती हैं। तो वो मतलब घंटे 2 घंटे का प्रोसीजर होता है। तो उस समय यदि कोई प्रॉब्लम होती है, यदि आपके पास में महिला स्टाफ नहीं है, तो आप राजस्थान पुलिस से मांग सकते हैं। उनकी जो लाइन है उसमें खूब सारा महिला स्टाफ उपलब्ध है। और आपको बताना पड़ेगा कि आपने कभी कभी लिखा हो कि भाई हमारे पास में महिला स्टाफ नहीं है और इसकी वजह से सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही का सामने आ सकती है। तो ये आपको बताना पड़ेगा, लेकिन ऐसा उनके पास में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरी राजस्थान में मुश्किल से 50 जेल होंगे और 50 महिला प्रहरी भी उपलब्ध नहीं हो। जी कसम। हालांकि विकास जी, ये वीडियो वायरल होने तक ही ये मामला सीमित रह गया है अभी तक। मान लीजिए क्योंकि बड़ा मामला हो जाता तो क्या यही तर्क सार्थक और ये तर्कसंगत नजर आता? देखिए, ये वीडियो वायरल हुआ है तो निश्चित ही इस घटना पे ध्यान जो गया है उसके बाद में ऐसा नहीं है कि सारा मामला शांत हो जाएगा। निश्चित ही इसमें जांच बैठेगी और जांच कमेटी ये तय करेगी कि किस स्तर पर लापरवाही हुई है। अपराधियों के लिए जो ये ऐसे जो संकेत हैं या ऐसे जो समाचार सामने आते हैं, अपराधियों में कितना हौसला बढ़ता होगा, क्योंकि जिस तरीके की लापरवाही होती है तो कहीं ना कहीं आमजन इससे भयभीत होता होगा और अपराधियों में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता होगा कि पुलिस प्रशासन किस तरीके की लापरवाही बरत रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित ही इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपने पहले भी सुना होगा कि जेल से ही मोबाइल के ऊपर धमकी मैसेज दिए जा रहे हैं। और स्थितियाँ ये होती हैं कि जो
जेल में जो नए देसी में आए हुए कैदी होते हैं उनको धमकाकर उनसे वसूली तक की जाती है। तो निश्चित ये जिस तरह से मोबाइल मिलने की इसमें बड़ी बात यही है कि मोबाइल मिलना बड़ी बात है। यदि मोबाइल आपके पास आ गया तो आप धमकी भी देंगे, उससे रील भी बना लेंगे। ये तो एक रील बनाई इसलिए थोड़ा ज्यादा वायरल हो गया, लेकिन यदि जेल से यदि इस तरह की कोई घटना होती है तो ये निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो विकास जी, अगर रील बनाकर सोशल मीडिया पर नहीं डाली जाती तो हो सकता है पुलिस प्रशासन को पता भी नहीं चलता। हाँ निश्चित ही बहुत बार अभी आप कभी भी मतलब 12 महीने में किसी भी दिन यदि आप जाकर जिला जेल की यदि सख्ती से तलाशी लेंगे तो निश्चित ही 5-10 मोबाइल आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल ये विकास जी, पुलिस को आपका भी पता है, ये जिला प्रशासन को भी पता है, जेल प्रशासन को भी पता है। और यहाँ पर जब रवि जैन जिला कलेक्टर थे उन्होंने एक जिला मतलब जो जेलर थे उनको सस्पेंड कर दिया था जेल पुलिस उपाधीक्षक को, क्योंकि उन्होंने यही जवाब दिया था कि मोबाइल तो आते जाते रहते हैं, हम तो जांच कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। तो इस तरह की जिस तरह से जिला कलेक्टर ने शक्ति दिखाई थी वो शक्ति दिखाई जानी चाहिए। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि स्थिति काफी चिंताजनक है। धन्यवाद आपका। हमारे साथ जयपुर से सीनियर पत्रकार है वीरेंद्र जी राठौड़, वो जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, झुंझुनू का एक वीडियो सामने आया है जो ये बताया जा रहा है कि जो झुंझुनू जेल है उसका वो वीडियो है। क्षत्रिय जो गैंग है उन्होंने वो वीडियो बनाया है, उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वो वीडियो वायरल हुआ है। कितना संवेदनशील और कितना गंभीर मानते हैं इस मामले को आप? ये सीधे तौर के ऊपर जेल प्रशासन पर एक प्रश्न चिन्ह है और जेल प्रशासन अपना पीछा छुटवाने के लिए इस तरह की भाषा बोल करके लोगों का ध्यान अटकाने की कोशिश कर रहा है। बाकी आपको बता दें कि अभी भरतपुर से भी एक वीडियो वायरल हुआ था, फोन पे धमकी दी गई थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री को धमकी दी गई थी। उसमें पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट भी किया है। अब आप देखिए कि एक स्टेट का मुख्यमंत्री है और उसको इस तरीके से गुंडे बदमाश जो जेल में बंद हैं, गिरोहबंद तरीके से वो वहाँ अपना गिरोह बना करके रहते हैं। पहली बात तो जेल में फोन क्यों जाता है? कहीं ना कहीं जेल प्रशासन के ऊपर ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जेल में फोन क्यों यूज होता है, कौन फोन लेकर के जाता है, ये सब सिस्टम के ही लोग शामिल होते हैं, तभी आरोपियों तक इस तरह की चीजें पहुंचती हैं। दूसरी बात, बड़ी बात यह है, चूरू के शादुलपुर जेल का भी अभी एक वीडियो वायरल हुआ था। बाकायदा वो वहाँ एक पार्टी कर रहे हैं, शराब पार्टी कर रहे हैं, उसके बाद में जो है वो वीडियो अपलोड होता है, फिर वो वीडियो वायरल होता है। अब आप ये झुंझुनू की जो घटना है, ये इसको देख करके तो ऐसा लग गया है कि किसी प्रकार का जेल प्रशासन का जो है वो जो बंदी अंदर हैं उनके ऊपर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। अब वो जेलर साहब ने तो ये कह करके अपना पल्ला झाड़ लिया कि साहब हमारे पास में महिला पुलिसकर्मी नहीं है, इसलिए हम महिलाओं की तलाशी नहीं ले सकते। ये बेहुदा सवाल इस तरह क्यों? आप कम से कम सोच समझ करके तो स्टेटमेंट देना चाहिए आपको। अरे ये जवाबदारी, आप वहाँ के प्रहरी हैं, आप उस जेल के इंचार्ज हैं, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपकी जेल के अंदर कौन आता है कौन जाता है। आपकी जेल में तो कल को कोई महिला का वेश बदल करके पता नहीं कौन आदमी चला जाएगा और वो वारदात करके वहाँ से निकल जाएगा, पता नहीं क्या सामान दे करके वहाँ अंदर लोगों को निकल जाएगा और आप तो कह देंगे जी हमें तो नहीं पता वो कौन आया था। ये कोई सवाल नहीं है और न कोई जवाब है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कहना कि हमारे पास महिला कांस्टेबल नहीं है तो हम महिलाओं की जांच नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, वो भी जेल के अंदर या जेल के बाहर नहीं है, तो फिर आप सुरक्षा का इंतजाम कहाँ करेंगे? ये कोई तर्क होता है क्या कि आपके पास इस चीज़ की कमी है इसलिए ये लापरवाही होगी? ये लापरवाही कहीं और बड़ी भी घटना को अंजाम दे सकते थे क्या? फिर भी यही कहा जाता कि हमारे पास ये चीज़ की कमी थी इसलिए ये घटना हो गई। ये कहाँ तक आप सही समझते हैं? अपनी लापरवाही, अपनी जवाबदेही मानने के बजाय इस तरीके की बातें बोलना ये साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये मान लिया गया है कि सिस्टम को जिस तरीके से हम चलाएंगे, जिस तरीके से हम बताएंगे वैसा ही होगा, कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। क्योंकि लापरवाही चाहे किसी भी कमी के वजह से हो, ये लापरवाही कितनी बड़ी साबित हो सकती थी इसका अनुमान
हम इस वक्त नहीं लगा सकते, क्योंकि इस मामले को सिर्फ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर छोड़ा गया है। यहाँ तक ये मामला नज़र आ रहा है। हो सकता है इसके लिंक, इस वीडियो के पीछे का जो संदेश है वो कुछ और भी हो सकता था। देखो, आपका जो ये झुंझुनू जिला है, ये गुंडे बदमाशों का एक बड़ा अड्डा बन चुका है, सुरक्षित स्थान बन चुका है। अब झुंझुनू में जिला कलेक्टर बैठते हैं, एसपी बैठते हैं, झुंझुनू जिला मुख्यालय है और जिला मुख्यालय की ये जेल है। अगर जिला हेडक्वार्टर पे जेल में इस तरह की अगर बातें होती हैं तो वो समझ में इसलिए नहीं आता कि साहब जेल प्रशासन जो है वो इसका मतलब या तो अलर्ट नहीं है, और अलर्ट है तो फिर इस तरह की वारदातें, इस तरह के जो संदिग्ध आदमी हैं वो जेल तक क्यों पहुंच जाते हैं, चाहे वो महिला के भेष में जाते हैं, चाहे जेंट्स जाते हैं। आप क्यों नहीं जांच करते हैं उसकी? आपके पास में माकूल सुरक्षा का वो इंतजाम रहता है। अगर आपके पास में महिला कांस्टेबल नहीं है तो आपको एसपी को बोलना चाहिए, वो आपकी व्यवस्था करा करके देते हैं। जेल डीजी को आपको लिख करके देना चाहिए, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री हैं उनको देना चाहिए, गृह मंत्री को देना चाहिए लिख करके। अब आप ये वारदात, मतलब ये महिला जाने के बाद में ये वीडियो अपलोड हो गया और ये वीडियो वायरल होने के बाद में आप ये बात कहते हैं कि साहब हमारे पास में महिला कांस्टेबल नहीं है और हम उसकी जांच पड़ताल नहीं कर सकते। ये एक बात, उनका कहने का तरीका जो है वो लीगल प्रोसीडिंग में तो ये सही है कि एक व्यक्ति कांस्टेबल जो है वो महिला की तलाशी नहीं ले सकता, लेकिन साहब जब आपके पास में एक सोर्स है। पर आप वीरेंद्र जी, अगर नहीं ले सकता तो कोई जरूरी थोड़ी है कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाए। ये जरूरी थोड़ी है कि अगर आपके पास जो सुविधा नहीं है उस सुविधा के होने के बाद मिलने दिया जाए। ये थोड़ी कि आप सुरक्षा को ताक पे रखकर उनको मिलने देंगे। ये भी तो सवाल उठता है इसमें। ये बड़ी बात है। मतलब जेल प्रशासन की जो अनदेखी है, वो अनदेखी जो है ये जगजाहिर है, सामने आ रही है। अब तो जेल प्रशासन अपना बचाव करने में जुटा है और अब तो लोग मांग करने लगे हैं, जेल डीजीपी से ये मांग करने लगे हैं कि आपके सारी जो राजस्थान की जेल हैं वहाँ जो तैनात अधिकारी, जेलर, कांस्टेबल, जितने भी लोगों को आपने लगा रखा है उनकी एक खुफिया तरीके से जांच होनी चाहिए। कौन लोग ऐसे हैं जो कैदियों तक इस तरह की जो है ये सामग्री भिजवाते हैं, फोन भिजवाते हैं, नशे का सामान भिजवाते हैं। आज कई बहुत तरह के आरोप जो है, जो अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर लगे हुए हैं। अब हिम्मत देखिए तो आप कि फोन अंदर चला जाता है और वहां से वीडियो अपलोड होने के बाद में ये तो पहले सुना जाता था कि साहब जेल से फोन आ रहे हैं, धमकियां आ रही हैं, ये तो बात समझ में आती थी। लेकिन अब तो लोग इतने बेपरवाह हो गए हैं, जो जेल में है, जेल में रहते हुए उनके पास में फोन पहुंच जाता है, फिर वो वीडियो बना करके अपलोड करते हैं और फिर उसको वायरल करते हैं। तो ये सिस्टम की एक बहुत बड़ी चूक है और आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो जिस गैंग का नाम आ रहा है, जिस गैंग ने ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये वीडियो अपलोड किया है, उसकी थोड़ी भूमिका भी मैं आपको बता दूं वीरेंद्र जी। वो वही गैंग है जिन्होंने, जो यहाँ के व्यवसायी है, पेड़ा व्यवसायी, उसके उन्होंने फिरौती मांगी थी। अब उसी गैंग का सोशल मीडिया पर इस प्रकार से ये चीज़ें अपलोड होना, गिरफ्तारी के बाद माफ़ी मांगकर पुलिस अपनी वाहवाही कर रही थी, और अब उसी गैंग ने पुलिस को एक तरीके से कमज़ोर दिखा दिया है। तो ये पूरी जो तस्वीर है, एक पत्रकार की नज़र से आप किस प्रकार का मैसेज समाज में देखते हैं? अपराधी क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या समाज में, लोगों में ये बताना चाह रहे हैं कि पुलिस की जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई से जो आप फूल वर्षा कर रहे थे, वाह कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक तौर पर उस तरीके से आप उन तरीकों को नहीं देख सकते, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया कि अपराधियों की जो पहुंच है वो कहां तक है और पुलिस की पहुंच है वो कहां तक है। देखो जी, अगर पुलिस अपनी पे आ जाए तो पुलिस पुलिस होती है, लेकिन पुलिस के अंदर भी कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर एक बड़ी चूक है। हर पुलिस थाने के आगे लिखा रहता है आम जनता में विश्वास, अपराधियों में भय। लेकिन जो भी पुलिस थाने में कोई व्यक्ति जाता है। वीरेंद्र जी, इस वीडियो का संदेश आप किस संदर्भ में देखते हैं? क्योंकि गिरफ्तारी के बाद पुलिस उनका मतलब बाजार में लेके आती है, फूल मालाएं उन पर बरसाई जाती है, उसके बाद ये वीडियो वायरल कर अपराधियों ने क्या संदेश देने की कोशिश की है? आप पत्रकार हैं, पत्रकार के हिसाब से आप क्या सोचते हैं इस वीडियो का जो संदेश है, वो संदेश क्या है आखिर? अपराधी इस वीडियो को वायरल करके ये संदेश देना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम जहाँ भी बैठे हैं वहाँ सुरक्षित बैठे हैं और हम इस तरह की हरकत बेपरवाह
होकर के करते हैं। हमारे ऊपर किसी प्रकार का पुलिस का नियंत्रण नहीं है, हम आज़ाद हैं। हम जेल में जरूर हैं लेकिन हमारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, और वो बाहर जनता में एक भय की स्थिति बनाना चाहते हैं। जेल ये के संदेश देना, जेल के अंदर से भी जो कि अपराधियों में जो डर की बात कही जाती है, आमजन में जो विश्वास का स्लोगन पुलिस देती है, जो वाहवाही लूटती है, वो कहीं न कहीं ये वीडियो अपराधियों ने जाहिर कर उस स्लोगन को कहीं न कहीं चुनौती पेश जरूर की है। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।